अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। अब अगर मैं कहूँ कि हर चीज़ जो है वो ये लोग खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन स्टिल ये इन्वायरमेंट से जो है वो चीज़ें रिक्वायर करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन आपको अपने खाने के लिए इंग्रेडिएंट्स भी तो चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और डिफरेंट मिनरल्स चाहिए होते हैं इन्वायरमेंट से अपनी फूड को क्रिएट करने के लिए। तो अब ये जो मिनरल्स होते हैं इनको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अगर आपने याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 1 के अंदर कि इन न्यूट्रिएंट्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं सॉइल से, उनको हम लोग बायो न्यूट्रिएंट्स या बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो प्लांट्स के अंदर सिर्फ 16 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और अगर इनमें से एक न्यूट्रिएंट भी कम या ज़्यादा हो जाए तो प्लांट का सर्वाइवल जो होता है वो इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपको इस डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने जो है वो कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो आप यहाँ पे मेंशन हुए में। अब जो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं तो उनको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जो है वो सिर्फ नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स के डीएनए या अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। सो दैट्स वाई प्लांट्स में ये काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, तो मैं कह सकती हूँ कि नाइट्रोजन जो है वो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो मैक्रो है। और अगर हम लोग मैंगनीज़ की बात करें तो मैंगनीज़ जो होता है ये बहुत स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, तो इसको मैं कह सकती हूँ कि ये जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। अब इसके बेसिस पे अब आप लोगों ने जो है वो याद रखना है कि कहने को ये माइक्रो होता है, लेकिन अगर ये मैं इसको लेट सपोज करें कि मैं मैंगनीज़ को रिमूव कर दूँ या मैंगनीज़ प्लांट्स को प्रोवाइड ना करूँ, तो प्लांट्स जो होंगे उनके अंदर जो है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। उनकी जो प्लांट्स की जो जैसे प्रॉपर ग्रोथ होती है वो नहीं होगी, और इसकी कमी की वजह से प्लांट्स के ऊपर जो है वो येलो कलर के स्पॉट्स आना शुरू हो जाएंगे, जो कि जाहिर करेगा कि प्लांट्स के अंदर जो है वो मैंगनीज़ की डेफिशिएंसी हो गई है। इसी तरह अगर मैं इसमें से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को रिमूव कर दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं नाइट्रोजन और मैग्नीशियम को रिमूव कर दूं, तो प्लांट्स के अंदर जो है वो भी येलो स्पॉट्स आना शुरू हो जाएंगे, और इस बीमारी को हम लोग क्लोरोसिस कहेंगे। अब आपने ना इस चीज़ को इस तरह से देखें कि नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स के अंदर ऑर्गेनेलिस एंड सेल्स की डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, और मैग्नीशियम जो है ये आपके क्लोरोफिल का इंटीग्रल पार्ट है। तो अगर मैग्नीशियम या नाइट्रोजन में से एक भी डेफिशिएंट या एक भी प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट की डेवलपमेंट नहीं होगी, और जब प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो जो प्लांट्स का एक सिंथेसिस या स्पेशल आइकॉनिक ग्रीन कलर है वो अपीयर नहीं होगा, और जिससे हम लोग प्लांट्स को देखते ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी। सो हर एक सर्टेन एलिमेंट या सर्टेन बायो एलिमेंट प्लांट के अंदर जो होता है वो एक सर्टेन कैरेक्टर या सर्टेन जो होता है वो ग्रोथ या डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहा होता है, और जैसे वो चीज़ जो है वो प्लांट्स में ख़त्म हो जाएगी, जब प्लांट्स के अंदर वो चीज़ जो है वो प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं होगी सॉइल से, तो प्लांट्स के अंदर उसकी डेफिशिएंसी की वजह से एक सर्टेन कैरेक्टर जो होगा वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो एग्जाम्स में आपके पास जो होगा वो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि अगर हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन मैग्नीशियम ना हो तो कौन सी डिजीज़ हो सकती है। तो आपने जो है वो इसी तरह याद रखना है कि नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल के सिंथेसिस से हैं, अगर नहीं होंगी तो येलो स्पॉट्स आएंगे जिसको हम लोग क्लोरोसिस कहते हैं।